सेमीकंडक्टर का स्टॉक सिर्फ 19 रुपए में। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ऊर्जा ग्लोबल की स्टॉक के ऊपर। क्या ऊर्जा ग्लोबल अगला बिग प्लेयर बन के सामने आने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और क्या मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा, क्या एक मल्टीबैगर स्टोरी बनेगी, इसके ऊपर भी हम समझने वाले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऊर्जा ग्लोबल देखिए दोस्तों, 18.30 रुपए का है और इसका नाम सेमी कंडक्टर में भी मशहूर है। और इसके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं जो हकीकत बन चुके हैं, जैसे ई स्कूटर हुआ और ई ड्रीम कार, और उसके कंपैरिजन एक और ई प्राइड कार, वो उसने इन चीज़ों ने ना इसके शेयर को बहुत बल दिया है। इसको समझेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर जब शेयर में उछाल काफ़ी ज़्यादा आई तो वो सेमीकंडक्टर की वजह से। अभी सेमीकंडक्टर का नाम थोड़ा सा ठंडा ठंडा चल रहा है, इसी वजह से स्टॉक भी थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है। लेकिन कंपनी जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर जो है अट्रैक्ट हुई है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई है। तो सबसे पहले हम इनका काम समझेंगे, फिर उसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल, उसके बाद अपनी बात जो है वो खत्म करेंगे। ये है ऊर्जा ग्लोबल की साइट। और यहाँ पर देखिए, पहले ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो है उनकी वजह से जाने जाते। फिर इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बारी आई तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। और ये रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। देखिए शेयर होल्डर यहाँ पे जो है 9,999 ऑफ है ऑन परचेजिंग ऑफ ऊर्जा ई स्कूटर। तो यहाँ पर शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। अगर आप इसके शेयर होल्डर तो आप इनकी स्कूटर जो है वो बुक कर सकते हैं। 9,000 का 10,000 के आसपास का यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर ई लाइफ नाम से जो स्कूटर लॉन्च करे गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभी के टाइम में जो है वो फेमस है, वो है ये कार, ये ऊर्जा ई ड्रीम कार और एक ऊर्जा ई प्राइड। ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन, तो इनकी वजह से यहाँ पर जाए मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स में से ऊर्जा ग्लोबल हो गया था। पहली बात तो ये यहाँ पर जो है जो स्टॉक है वो यहाँ पर मल्टीबैगर कहते ही थे लोग। 2 रुपये 3 रुपये से चला था ये शेयर। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च होने के बाद इनकी तरफ से जो लॉन्चिंग हुई है बैट, तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बल मिला इस शेयर को। फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर बात होने लगी और सेमीकंडक्टर में ऊर्जा ग्लोबल का नाम था। तो सेमीकंडक्टर जो है मैं आपको बता दूं हर चीज़ में यूज़ होता है। और सेमीकंडक्टर कार बनाएंगे आप, कुछ भी बनाएंगे A to Z, आपको यूज़ है वहाँ पर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर का। लेकिन मैं अगर एक एडवाइज़र के नाते अगर बोलूँ तो यहाँ पर जो कार और जो स्कूटर पे जो ये बना रहे हैं, भले स्कूटर बहुत अच्छे हों लेकिन इनकी ब्रांडिंग ना बहुत ख़राब है। मतलब ब्रांडिंग का तरीका इनके पास नहीं है बिल्कुल भी। जो आप ई ड्रीम कार देख रहे हैं, जो उसके ऊपर जो ब्रांडिंग है, तो एक कहते हैं ना, एक कंपनी का नाम भी मायने रखता है। आपको जो कार है, अगर आपने अच्छी कार बनाई है तो उसे आप दूसरे इसकी सब्सिडरी बना के लॉन्च करना चाहिए था, ना कि ऊर्जा के नाम से लॉन्च करना चाहिए। तो कि ऊर्जा के नाम से ना कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। और कार जो होंगी, जो बजाज का है, जो एक छोटी सी मिनी कार है, मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास आ जाती है, वो से मेरे ख्याल से वैसी होने वाली है। लेकिन फिर भी ठीक है। तो इस कंपनी को जो है, इस स्टॉक को जो है बल मिला सेमीकंडक्टर के नाम से। सेमीकंडक्टर किस क्वालिटी का है, कैसा है, ये अभी पता नहीं है। तो अभी हमने काम तो समझ लिया और ये भी समझ लिया कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट है इनके और आगे ये कैसे कर सकते हैं। अगर ये ब्रांडिंग अगर अपनी सही से करें तो ये सफल हो सकते हैं, अगर इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और तो यहाँ पर नई ब्रांडिंग करने से यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल के आप फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंडिकेटर देखते हैं और फाइनेंशियल को समझते हैं और समझ में आ जाए कि एक मल्टीबैगर स्टोरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो 1,026 करोड़ रुपए का है और EPS जो है वो 0.04 है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। और पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 520.76 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 25.01 है और बुक वैल्यू पर शेयर 3 रुपये है। और स्टॉक काम कर रहा है 18.25 18.30 के आसपास। तो अपने बुक वैल्यू से यहाँ पर जो है 6.15 टाइम्स ऊपर वर्क कर रहा है ये शेयर। चलिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनी को काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी नीचे है। यानी मार्जिन जो है वो इतना कैचअप करने में नाकामयाब है अभी ये कंपनी।
तो अभी अगर इनकी नेट सेल देखें तो नेट सेल 2021 दिसंबर 24.95 करोड़ की नेट सेल है, जो कि 2020 दिसंबर से भी कम है। 38.73 करोड़ रुपीस की नेट सेल को क्लॉक किया था, और 2021 मार्च जो है वो 53.54 करोड़ रुपीस की नेट सेल को कैच करने में कामयाब रहे थे ये। लेकिन उसके बाद जो है डाउनसाइड एंड इसके बाद जो है 2021 सितंबर के बाद 11 करोड़ की नेट सेल करने के बाद 24.95 करोड़ पे वापस पहुंचे। तो ये एक अच्छा यहाँ पर जो है सिग्नल है। लेकिन जो अभी Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं तब तक के वेट करिए। Q4 के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, इनकी नेट सेल कैचअप करती है, देन ओके है। अदरवाइज यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर कंसोलिडेट या जो वैल्यूएशन अभी मिल रही है ना इन्हें, वही इनके लिए एक रियल वैल्यूएशन बनकर रह जाएगी। और अगर प्रॉफिट देखें तो 2021 दिसंबर में 31 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। जैसा कि मैंने कहा, इनको रीब्रांड जो ब्रांडिंग है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ऊर्जा नाम से लगता नहीं है कि कुछ बड़े जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो बड़े कस्टमर चाहिए तो फिर बड़ा नाम भी उसके लिए ज़रूरी है। और आप ब्रांडिंग के बारे में तो आप समझते हैं कि जीन्स 500 रुपये की होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर ब्रांड का थप्पा लग गया तो वो 5000 की भी बिक जाएगी। तो वही चीज़ है, वही यहाँ पर जो है कंपनी को समझना चाहिए। 0.51 लाख रुपीस की प्रॉफिट था 2020 दिसंबर, तो दिसंबर के कंपैरिजन में कम ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FIS बिल्कुल भी नहीं है, DIS बिल्कुल भी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 67.95% की स्टेक इस कंपनी में ओन करता है, और प्रमोटर 31.97% की स्टेक जो है वो ओन करते हैं। लेकिन पिछले बार से ना 2020 दिसंबर से अभी 2021 दिसंबर का देखें तो 2020 के कंपैरिजन यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है, पॉइंट में बढ़ाई है, लेकिन स्टेक जो है वो बढ़ाई गई है प्रमोटर की तरफ से। तो अभी ऊर्जा ग्लोबल में क्या समझ में आता है, देखिए फाइनेंशियल है ना वो ठंडे पड़ रखे हैं, जो इनके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट जो है वो भी ठंडे पड़ रखे हैं। कुछ भी यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा। सेमीकंडक्टर का जो काम है वो एक समझ में आता कि हाँ ये कंपनी ना अपनी जैसी कंपनियों की मदद कर सकती है, लेकिन बड़े सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर जो क्वालिटी वाले होते हैं, वो नहीं पता कि ये कंपनी बना पाती है नहीं, क्योंकि उसमें ना सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसकी इंपॉर्टेंस तो समझते ही है। तो वही चीज़ है कि क्या ये बना पाते हैं एक क्वालिटी सेमीकंडक्टर, ये अभी तक नहीं पता है। और सेमीकंडक्टर से आने वाली आय क्या है, इनकी इनकम क्या है, वो भी अभी तक पता नहीं है। तो अभी तो शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी तक पैरामीटर्स पे स्टॉक नहीं उतर रहा है। लेकिन कोई अगर यहाँ पर जो है रिस्क लेना चाहता है, रिस्क का मतलब है एक बैट करना चाहता है कि नहीं भाई ये सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं, देन ओके है। अदरवाइज इनकी जो बैटरी का काम अच्छा है, इनके जो अदर प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपको जगह जगह मिल जाते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट हैं वो काम करते हैं। लेकिन इनके जो स्कूटी है, स्कूटर है, जो कार है, वो भाई समझ में नहीं आती है। अगर उसके चक्कर में अगर आप शेयर प्राइस अगर देख रहे हैं, शेयर को अपनी नज़रिए से देख रहे हैं, देन ये ठीक नहीं है, ठीक ना। आप भी समझ सकते हैं, और मुझे समझाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि ब्रांडिंग क्या कहलाती है, तो उस पर ही यहाँ पर जो है नज़र रखिए। लेकिन हाँ, अगर ये सस्ते पर मिल सकता है, अगर ये सस्ते पर मिलता है ये शेयर 14 रुपये 13 रुपये के आसपास, देन यहाँ पर जो है आप एक नई यहाँ पर जो है तेज़ी के लिए कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको पसंद है ये स्टॉक। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है स्टॉक में अभी तो कुछ फ़िलहाल ठीक नहीं है, सब कुछ मामूली जैसा पहले था वैसा ही अभी भी चल रहा है। जैसे इनके फाइनेंशियल जो है वो अगर यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करते हैं तो ये शेयर जो है ना तो ये अप चला जाएगा, क्योंकि ऐसी कंपनी ना ज़रूरत है, ठीक है। चाइना में ऐसी कंपनियां बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कुछ कर नहीं सकती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सपोर्ट का काम है वो इस कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि जो ये बनाते हैं ना वो थोक में बनाते हैं और थोक में बेचते हैं, साफ सी बात है। तो वही चीज़ है कि जैसा चाइना में माहौल है, चाइना से प्रोडक्ट बन के भारत आते हैं, वैसे ही अगर ये भी अगर अपने आप को बढ़ाएंगे, अपना प्रोडक्ट जो है लिथियम बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, ये है वो है, ये जो भी प्रोडक्ट आते हैं, LED बल्ब हैं, ये सब आते हैं, तो ये अगर इनका काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा, देन यहाँ पर जो है आपको इस कंपनी की एक छवि है वो बनती हुई दिखाई देगी। तब तक के लिए वेट करिए, और सही मौके पर यहाँ पर अगर खरीदना चाहते तो खरीदिए।
तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।